हेलो दोस्तों, लवलिनू के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन की क्वेरी जो आपकी रहती है हमेशा, कि आप किस बेसिस पर बोल देते हो कि ये 2-0 किल करने वाला है 2022 के अंदर। अब मैंने ये चीज़ आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी कि 2-0 किल करने की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 2022 से काफ़ी पहले मैं कर दूंगा, यानी कि अगले 2 महीनों में भी ये चीज़ हो सकती है। अब वो होने का जो बेसिस है मैं आपको पहले वही दिखा देता हूँ कि जैसा कि ये रोड मैप पर लिखा हुआ है दोस्तों। अब जैसा कि इसका अगर रोड मैप इन्होंने चेंज किया है, जैसा कि नई वेबसाइट आई है तब से, तो क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट, जिसके बारे में आपको हमेशा बताता रहा हूँ, जो कि आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, लिस्टिंग ऑन 10 एक्सचेंजेस फर्स्ट एनिवर्सरी। अब दोस्तों ये दोनों जो स्टेप्स हैं, अब उसके बाद में लोडिंग $1 ही लिखा हुआ है, तो $1 का तो मैं हमेशा आपको ऐसे बोलता रहता हूँ कि ये तो काफ़ी लंबा जाने वाला है, इसको लेके आप बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब रही 2-0 किल करने वाली बात, जो ये दोनों स्टेप्स हैं भैया, जो पहली वाली स्टेप है क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट, तो ये लवलिनू के हाथ में नहीं है। जब क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट होगी तो उसकी एक फिक्स डेट है, जैसा कि दुबई एक्सपो हुई थी, तो उसी तरह से एक फिक्स डेट है, तो उसी में ये पार्टिसिपेट करने वाला है। यानी कि जो ये जो स्टेप है, इस पर राइट का टिक लग जाएगा उसी दिन जिस दिन क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट होगी। जिस दिन वो खत्म होगी तो ये वाला जो स्टेप है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी इसमें ये डाउट सस्पेंस वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि लवलिनू की टीम कुछ गड़बड़ कर देगी या इसको एक्सटेंड कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट जो है वो लवलिनू के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी चीज़ कि लिस्टिंग ऑन 10 एक्सचेंजेस, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट एनिवर्सरी। अब इसको इन्होंने बाकायदा ओपनली ट्वीट करके भी बताया है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी इन्होंने कई बार डिस्कस कर दिया है कि ये फर्स्ट एनिवर्सरी को करने वाले हैं। हालांकि जो डेट है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन नजर आ रहा है, कोई इनको 15 जुलाई दिखा रहा है और कोई दिखा रहा है 13 जुलाई। अब दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन आखिरी वाला अपन मैक्सिमम भी लेके चलें तो 30 जुलाई को इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी अगर है या उससे पहले, तो 10 एक्सचेंजेस पर ये वहाँ पर भी लिस्ट होने वाला है। अब एनिवर्सरी का जो डेट है वो भी फिक्स है, उसको भी ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 2 साल में एनिवर्सरी मनाएंगे या 3 साल में, ऐसा नहीं हो सकता। एनिवर्सरी का मतलब होता है पूरा 1 साल कंप्लीट होने पर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो स्टेप्स हैं वो एकदम फिक्स हैं, और ये दोनों उसी टाइम पर होने वाली, यानी हम पहले भी कह सकते हैं कि ये उस दिन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये दोनों कंप्लीट होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी ग्लोबल मार्केटिंग इन्होंने शुरू कर दी है, यानी कि खर्चा वगैरह करना शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से इनके जो कुछ ट्वीट है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, जो BSC जेम अलर्ट वगैरह भी इनके रिगार्डिंग ट्वीट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कहने का मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है लवलिनू के अंदर, क्योंकि इस तरह के ट्वीट्स भी हमेशा से हमें देखने को नहीं मिले। जैसा कि BSC जेम अलर्ट्स जो बता रहा है विच वन विल 1000x दिस ईयर, तो इसमें लवलिनू को भी इन्होंने शामिल किया, वो भी सेकंड नंबर पर। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इसको ट्वीट किया है मिस्टर बिग वेल ने, और 1-2 और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो क्रिप्टो के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ को ट्वीट किया है। तो इस वजह से इन्होंने खर्चा वगैरह तो ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। अब क्रिप्टो एशिया जो इवेंट होने वाली है, इसमें भी ये थोड़ा बहुत धूमधाम कुछ तो करेंगे, यानी कि इसकी मार्केटिंग तो बढ़ेगी, एटलीस्ट एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो या ना हो, भले इसकी प्राइस उतनी ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन इसकी जो रीच है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ेगी। अब रही बात 10 एक्सचेंजेस की, मैंने हमेशा से आपको बोला है, अगर 10 एक्सचेंजेस में से 2 एक्सचेंजेस भी टायर 1 या टायर 2 एक्सचेंजेस होते हैं, तो ये 2-0 आसानी से किल कर सकता है। इसी वजह से मैं इसी दम पर, ये 2 स्टेप्स हैं, इसी के बेसिस पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी तक ये 2-0 किल कर सकता है, ठीक है। अब रही बात इसकी अपडेट्स की, तो बिटमार्ट पर जो वीकली टॉप 10 कॉइन थे उसमें नाम आ रहा है लूना और LUNC, यानी कि दोनों ही लूना के कॉइन है, और ये ट्रेंड में आना जरूरी भी है, क्योंकि इसने तो भैया खलबली मचाई हुई है मार्केट के अंदर। लेकिन नंबर 3 पर आप देखिए लवलिनो फाइनेंस, यानी कि बाकी के जो कॉइन है, जैसा कि नॉर्मली जो चल रहा है बेबीडोज कॉइन वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा हाइप पे हैं, लेकिन लवलिनो जो नंबर 3 पर आ रहा है। और ये दोस्तों ये जो वीकली सर्च पॉपुलैरिटी है ये वर्ल्ड वाइड है, अगर आप इंडिया में देखोगे तो भैया ये नंबर 1 पर आ रहा है। अगर आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्वीट, ये देखिए, अगर इंडिया में आप देखोगे इंडिया टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स ऑन बिटमार्ट, तो नंबर 1 पर आ रहा है लूना, और ये लूना क्लासिक दोनों सेकंड थर्ड पर चले गए हैं। यानी कि इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लवली इनू। अब एक गुड न्यूज़ और भी देने वाला हूँ, हालांकि काफ़ी छोटी सी है, लेकिन एक पॉजिटिव है, क्योंकि इस तरह का पहले भी एक बार ट्वीट देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे ये वाला, कि गुड न्यूज़ फॉर इंडियन कम्युनिटी, यानी कि जो फिटनेस ये स्क्रवर्स हैं, ये छोटा सा ट्विटर हैंडल है, कल तक इसमें 16 फॉलोवर थे, जस्ट अभी 31 हो चुके हैं। तो ये 2017 से बनी हुई है इनके अकॉर्डिंग तो, लेकिन जो भी है इन्होंने एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया है लवली इनू को। और एक चीज़ और है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी भी एक शॉप है होलसेल की, तो मैं उसको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लवली इनू को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करे वो। हालांकि वो भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं मिनी मॉल की तरह है, तो मैं उसको कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक दिन जाऊँगा, बारकोड लगा के आ ही जाऊँगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। तो 2-3 दिनों में ये चीज़ में मैं कर दूंगा। अब हो सकता है उसको लवलिनू रीट्वीट कर दे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, फिर तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रमोशन हो ही जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और नई शुरू की है इन्होंने टेलीग्राम के अंदर, जो कि किया है इन्होंने ऑडियो चैट।
लाइव ऑडियो चैट सपोर्ट, यानी कि जो इनके एडमिन्स वगैरह होंगे, ओनर भी कभी कभी, हालांकि इन्होंने 3 एडमिन्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उनके साथ ऑडियो चैट भी हो सकती है। अब हम मतलब डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज वगैरह लिखे बिना, मतलब लाइव टेक्स्ट चैट सपोर्ट ये तीनों देने वाले हैं, और लाइव ऑडियो सपोर्ट जो देने वाला है वो देने वाला है शास्त्री लवलीनु। अभी कोई भी है, हो सकता है वन ऑफ द एडमिन हो या ओनर हो, लेकिन ओनर का जो टेलीग्राम आईडी है वो lovelyinu.finance करके है, तो इस हिसाब से ये थोड़ा कोई अलग आदमी होगा, टीम मेंबर होगा, तो ऑडियो चैट सपोर्ट इन्होंने थोड़ा अलग चीज़ इसमें डाला है। लेकिन ओवरऑल अगर लवलीनु के बारे में बात की जाए टेलीग्राम पर या कहीं पर भी, तो जो पॉजिटिविटी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब आपको एनिवर्सरी तक तो इसको होल्ड करके रखना ही है डेफिनेटली, और जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया है तो उसको तो कुछ ज़्यादा ही टाइट होल्ड रखना है। तो फिलहाल ये था लवलीनु के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।